हेलो दोस्तों, आज का ब्रह्मांड संदेश, इसको ध्यान से सुनिएगा। हे प्रिय, तुम्हारे लिए यह संदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सूचना लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि यह खबर तुम्हारे लिए चौंकाने वाली है, परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन कृपया समझो कि यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक दिव्य संदेश जो तुम्हारे लिए सच्चाई, प्यार और करुणा से भरा हुआ है। तुम जिस व्यक्ति की चिंता कर रहे हो, जो इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसे एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो पहले कभी नहीं आई थी। वे एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो उन्हें बहुत भारी महसूस हो रहा है और वे इस परेशानियों से बाहर निकलने के लिए ना तो किसी रास्ते को देख पा रहे हैं, ना ही समझ पा रहे हैं कि आगे क्या करना होगा। मैं समझता हूँ कि यह मुश्किल स्थिति है और तुम भ्रमित और परेशान हो सकते हो, लेकिन कृपया उम्मीद का दामन ना छोड़ें, क्योंकि तुम्हारी मदद से उन्हें इससे उभरने का अवसर मिलेगा। मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि यह कोई सामान्य बीमारी या मुश्किल नहीं है जो प्रिय व्यक्ति जूझ रहा है। वह एक गहरी और अदृश्य चुनौती का सामना कर रहा है। यह वह संकट नहीं है जो डॉक्टरों द्वारा बताई गई बीमारी है, बल्कि कुछ और है जो दृश्य और अदृश्य दोनों ही रूपों में मौजूद है। यह एक ऊर्जा है जो धीरे धीरे उनकी शक्ति और आत्मविश्वास को ख़त्म कर रही है और आमतौर पर देखी नहीं जा सकती। यह एक छाया की तरह है जो धीरे धीरे उनके जीवन में फैल रही है और उन्हें कमज़ोर कर रही है। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि यह स्थिति पूरी तरह से अव्यक्त नहीं है। हम इसे देख सकते हैं और हमें इसका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। ईश्वर ने इस संकट से लड़ने के लिए एक मार्गदर्शन दिया है और तुम्हारी मदद से हम इसे पार कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम इस स्थिति से निराश हो सकते हो और तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या यह सच है? क्या इसमें कुछ बदल सकता है? लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम यदि इस दिव्य संदेश पर विश्वास रखोगे और इसे पूरे दिल से अपनाओगे तो कुछ बहुत अद्भुत बदलाव हो सकता है। यह विश्वास ही है जो तुम्हारे प्रियजन के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तुम्हारे पास बस 8 मिनट हैं और मुझे इस समय का उपयोग पूरी तरह से सही दिशा में करने का मौका चाहिए। इसलिए अगर तुम सच में अपने प्रियजनों की मदद करना चाहते हो तो इन 8 मिनटों को ध्यान से सुनिए। इस समय मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे ऑक्शन लेना है एक्शन, और तुम्हें कठिन समय से उभरने के लिए तुम्हारी मदद से हम क्या कर सकते हैं। यह समय बहुत ही अहम है और मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि इसे हल्के में मत लो। यह एक मौका है जो ईश्वर तुम्हारे सामने रख रहे हैं ताकि तुम अपनी प्रियजन की मदद कर सको। उनकी मदद के लिए तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने का समय है। समय बहुत कम है और अगर तुम इस मौके को खो देते हो तो तुम पछताओगे। अब इस संदेश को सुनकर तुम जो भी सवाल पूछ रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम चिंतित हो और थोड़े असमंजस हो, लेकिन ध्यान रखना, तुम अकेले नहीं हो। हम यहाँ हैं तुम्हारी मदद के लिए। ईश्वर के निर्देशों को मानते हुए हम एक मिलकर एक स्थिति को बदल सकते हैं। और अगर तुम्हारा मन भय और चिंता से भरा हुआ हो तो मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारी जानकारी एक साथ मिल रही है और अब यह समझना आसान नहीं है, लेकिन यह समय न केवल घबराने को है बल्कि समय यह है एकजुट होकर कुछ करने का है। तुम्हें केवल विश्वास रखना है। विश्वास रखो कि हम सब एक साथ मिलकर इस अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। एक बार जब तुम ये निर्णय ले लोगे तो हम मिलकर इस मार्ग पर चलेंगे और अपने प्रिय जनों को इस मुश्किल घड़ी से उभारेंगे। अब तुम्हें बस इस बात पर विश्वास रखना है कि जो मैं कहूँ वह सच है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है, मेरी दिव्य मार्गदर्शन है। यह विश्वास ही है जो हम सबको सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। अगर तुम इस समय का सही उपयोग करोगे और एकजुट होकर इस प्रार्थना को पढ़ोगे तो ये तुम्हारे प्रियजन की हालात में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकता है। हर शब्द,
में शक्ति है, हर प्रार्थना में ऊर्जा है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे सदियों से लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब तुम्हारे सामने एक मौका है इस प्रार्थना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ने का। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ो। चलो इसे एक साथ उच्चारण करते हैं। पवित्र ज्योति, तू कितनी उज्जवल और कितनी निर्मल है। इस अंधेरे को रात्रि में मेरी प्रार्थना सुन। मेरे प्रिय को अंधकार और शैतान की पकड़ से मुक्त कर, उनकी सुरक्षा कर। जैसे ही तुम ये शब्द उच्चारण करोगे, महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास एक दिव्य आभा का अच्छा दान हो रहा है। तुम्हारे प्रियजन की सेहत, उनका आत्मविश्वास और उनके जीवन में एक नई रोशनी आ रही है। यह तुम्हारे विश्वास और ईश्वर की शक्ति का परिणाम है। जो बदलाव तुम महसूस करोगे वह अद्भुत होगा। तुम देखोगे कि न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी बेहतरीन होने लगेगा। अब इसे अपने दिल से मानो। इस प्रार्थना का प्रभाव तुम्हारे प्रियजन पर पड़ेगा और तुम्हारे खुद के जीवन में भी शांति आएगी। ध्यान रखना, यह प्रार्थना केवल एक शब्द नहीं है बल्कि एक वचन है जो तुम्हारे प्रियजन को सुरक्षा, शक्ति और स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करेगा। यदि तुम इस यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। विश्वास का प्रदर्शन करिए। सब मिलकर यह मुसीबत पार करेंगे और याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। ईश्वर हमारे साथ है और हम मिलकर इस चुनौती को पार करेंगे। हे प्रिय, तुमने अब तक जो सुना है वह बस शुरुआत है। मैं जानता हूँ कि यह सब सुनकर तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ कि यह प्रार्थना और विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हारे प्रियजन की मदद कर सकती है। इस दुनिया में हम सभी के पास कुछ अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन जो हमारे जीवन में कार्य करती है। ये शक्तियाँ कभी सकारात्मक होती हैं तो कभी नकारात्मक। जब हम अपने दिल में पवित्रता और विश्वास रखते हैं तो हम इन शक्तियों को अपने पक्ष में लाते हैं। आज जो तुम महसूस कर रहे हो वह केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति का एहसास है जो प्रिय जन एक नई आशा और दिशा ला सकता है। तुम्हारे प्रियजन की जो स्थिति है वह केवल एक शारीरिक बीमारी का परिणाम नहीं है। यह कुछ गहरी और अदृश्य शक्ति का काम है जो उन्हें धीरे धीरे घेर रही है। ये कुछ ऐसा है जो हमारी साधारण समझ में बाहर है, लेकिन ध्यान रखिए, हम एकजुट होकर इसका सामना कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने डॉक्टरों के पास जाकर यह सब सुना है और उनका हर रिपोर्ट तुम्हें यही बताता है कि तुम्हारे प्रियजन को एक बीमारी है और वे इसे इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बीमारी सिर्फ एक रूप है, इसके पीछे कुछ और है जो इसे और भी बढ़ा रहा है। ये छाया है नकारात्मक ऊर्जा जो उनके शरीर और मन को धीरे धीरे प्रभावित कर रही है। वह हमें और भी अधिक गंभीर रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन तुमसे एक सवाल है, क्या तुम सच में मानते हो कि हम इस चुनौती को पार कर सकते हैं? क्या तुम विश्वास करते हो कि हम एक साथ मिलकर इस संकट से बाहर आ सकते हैं? यदि हाँ, तो तुम्हारा अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होगा। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे दिल में है। उस विश्वास की शक्ति, उस दुआ की शक्ति जो तुम्हारे प्रियजन को हर कष्ट से उबार सकती है। मैं तुमसे एक और बात अनुरोध करता हूँ कि इस वक्त अपनी पूरी शक्ति और विश्वास को एकजुट कर लो। जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, जब हम मिलकर इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, तो कोई भी शक्ति हमारे सामने नहीं टिक सकती। तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी प्रार्थना में ही वह शक्ति है जो तुम्हारे प्रियजन के जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। हम सब एक हैं और हम एकजुट होते हैं तो कोई भी संकट हमारे रास्ते में नहीं आ सकता।
हमें बस अपनी आस्था, विश्वास और प्रेम को पूरी तरह से लगाकर प्रार्थना करनी है। अब अगर तैयार हो तो एक बार फिर से मेरे साथ इस दिव्य प्रार्थना को पूरी श्रद्धा के साथ दोहराओ। और याद रखो, यह प्रार्थना केवल एक शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है जो तुम्हारे प्रियजन को नकारात्मक शक्तियों से बचाएगी। जब हम इस प्रार्थना को दिल से करते हैं तो हमारी आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध गहरा होता है और हम इस दिव्य शक्ति से जुड़ जाते हैं जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। आओ मेरे साथ जुड़ो और कहो, हे दिव्य प्रकाश, तू साकार रूप से, तेरे बिना सब कुछ अधूरा है। मेरी प्रार्थना सुन, मेरे प्रिय को संकट, हर अंधकार और हर नकारात्मक से बचा। उनके शरीर, उनके मन और उनकी आत्मा को शांति और शक्ति दे। ओ पवित्र ऊर्जा जो हर स्थान को शुद्ध करती है, उन पर अपना आशीर्वाद बरसाओ ताकि वे हर बुराई से बच सकें। जैसे ही तुम इस शब्द का उच्चारण करते हो, महसूस करते हो कि एक शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे प्रियजन के चारों ओर बन रही है। यह ऊर्जा उन्हें सुरक्षा, शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करेगी। हर शब्द, हर वाक्य नया जीवन और शक्ति उनके भीतर प्रवेश करेगा। जब तुम यह प्रार्थना पूरी श्रद्धा से करते हो तो तुम यह भी महसूस करोगे कि तुमने न केवल अपने प्रियजन के लिए बल्कि अपनी आत्मा और अपनी आस्था के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है। यह प्रार्थना केवल एक साधारण वचन नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक जुड़ाव है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। कभी कभी हमें विश्वास रखने के लिए सब कुछ और चाहिए होता है, और यही समय है जब तुम अपने प्रियजन के लिए इस विश्वास को ठान सकते हो। यह समय ही वह क्षण है जब तुम उनकी मदद देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारे दिल में जो भावनाएं है वही इस प्रार्थना की सच्चाई को सिद्ध करती है। अब तुम्हें बस विश्वास को बनाए रखना है और यह प्रार्थना हर पल अपने प्रियजनों के लिए पढ़ते रहना है। तो आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिखें। और आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।